ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए। स्वावलंबी बनिए। सिर से पांव तक ये आपकी चिन्ह मूर्त है जो परमात्मा स्वरूप है। इसी के सन्मुख रहकर स्वाधीन रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, वांछा रहित रहिए, निर्बंध रहिए। सुख अपना ही स्वरूप है, इसलिए हम एक उत्तम पदार्थ हैं। देवत्व को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। अंतरंग में हम स्वयं ही देव हैं। कहा भी है, उपादेय अपनो अपा। अपना आत्मा ही उपादेय है, आश्रय करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। और ये आत्मा प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अमूर्त शरीर रूप है, दिव्य है, पूज्य है। अपनी महिमा अंगीकार कीजिए। अपने प्रति आदर भाव जगाइए, क्योंकि अपनी मूर्त ही महान आनंद दाता है। इसी के लक्ष्य से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। हम जन्म मरण से, रोगों से, वृद्धावस्था से और नाना अन्य दुखों से हमेशा के लिए मुक्त होते हैं। बस कुछ समय धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। अपना मुख अपनी ओर करने से स्वतः ही हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। कर्तव्य मात्र अपने सन्मुख होना है। सुख रूप फल की प्राप्ति स्वमेव होती है। कर्मण्यधिकार वास्ते मा फलेषु कदाचन। जब अपना उपयोग अपनी ओर करने से, स्वावलंबन करने से स्वतः ही सुख की प्राप्ति होती है, तो फिर सुख की कामना भी छोड़ दीजिए। बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। स्वानुभव रूपी धर्म से बिना इच्छा किए ही हमें संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के आश्रित ही हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन है। लौकिक जीवन बाह्य मूर्त शरीर के आश्रित है और पारलौकिक जीवन आभ्यंतर अमूर्त शरीर के आश्रित है। इसलिए अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर की संभाल कीजिए और हर प्रकार से अपने शरीर की रक्षा कीजिए। आहार विहार स्वास्थ्य के अनुकूल रखिए। जहाँ स्वास्थ्य है वहीं सुख है, वहीं जीवन है। और उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अपने में स्थित रहिए। भौतिक जीवन मूर्त पदार्थों के आश्रित जीना अच्छा नहीं है, क्योंकि भौतिक पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है।
मात्र उनमें सुख होने का भ्रम होता है। कदाचित वे दुख निवृत्ति में निमित्त होते हैं, लेकिन सदा नहीं। सुख के लिए वास्तव में किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। सुख स्वभाव के कारण ही आत्मा को परमात्मा संज्ञा है, देव संज्ञा है। काम इतना ही है कि अपने को ही चेतना है। नाम ही हमारा चेतन है और हमारा कार्य अपने को ही चेतना है, अनुभव करना है, संवेदन करना है, अपने ही सुख स्वभाव को भोगना है। इसलिए सिर से पांव तक ही युक्त रहिए। अपने से युक्त नहीं रहना ही प्रमाद की स्थिति है। वास्तव में पाप स्वरूप है। प्रमादी जीव लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता है। हमें प्रमाद का ही अभाव करना है। अपने स्वरूप के प्रति सावधान रहना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब हम अपने स्वरूप के प्रति सावधान नहीं रहते तो वही हम कर्म के चपेट में आ जाते हैं। कोई रोग होता है, कोई दुर्घटना होती है, या फिर अन्य कोई प्रतिकूल सामग्री मिलती है। बाहर में प्रतिकूल सामग्री का कारण भी हमारा प्रमाद है। और प्रमादी रहना इष्ट है तो अपने सन्मुख रहकर फिर ठहर जाइए, भीतर ही विश्राम करिए। बहिर्मुख ठहर जाना अच्छा नहीं है और अंतर्मुख ठहर जाना वास्तव में परमात्मा रूप है। जो अंतर में ठहर गए हैं वे ही परमात्मा हैं, तीनों लोकों से पूज्य हो गए हैं, शाश्वत उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। जीव स्वयं ही आपाद मस्तक सुख का ही बना हुआ तत्व है, इसीलिए उसको उत्तम संज्ञा है, मंगल है और शरणभूत है। बाहर कहीं शरण नहीं है। शरण आपको आप, अपनी चिन्ह मूर्ति ही महान शरण है। बाहर सब अशरण है। बाहर सुख की तलाश करते करते अनंत काल हुआ, लेकिन संसार ज्यों का त्यों खड़ा है। संसार भयावह है, इसमें नाना प्रकार का उत्पात मचा ही रहता है। सकल दुखों से मुक्ति पाने के लिए अपने सुख रूप छाया में रहिए, अपने विस्तार तक ही सिमट कर रहिए। वही उत्तम चरित्र है, शील है, संयम है, धर्म है। अपने तक सिमट जाने से ही अपनी बड़ी प्रकार रक्षा होती है सर्व प्रकार के दुखों से। जैसे कछुआ सिमटकर पानी में गहरे उतर जाता है तो फिर ऊपर से पड़ने वाली चोटों से
बच जाता है। कर्म की मार से बचना हो, यमराज की मार से बचना हो तो सिमट जाइए। अपने विस्तार तक ही अपने को सीमित कर लीजिए, फिर केवल आनंद ही आनंद है। उस समय तक पूर्व संचित कर्म के कारण से कुछ वेदना का अनुभव हो सकता है, पर उसको शांति से भोग कर कर्मों से मुक्त हो जाना चाहिए और फिर सदा आनंद में रहना चाहिए। अपने सुख को वृथा नहीं गंवाना है, वही हमारा वास्तविक वैभव है। अपने आभ्यंतर अमूर्त का यही हमारा महान वैभव है, वही परमात्मा की मूर्त है। उसको भूलना नहीं है, उसका विस्मरण ही हमें नाना प्रकार के दुखों को देता है। ना वैभव बाहर कहीं नहीं, सारा वैभव अपने में ही है। इसलिए अपने में गुप्त होकर, अपने में ठहर कर अपने वैभव को भोगना। जिस सुख से सारा जगत वंचित है, उसी सुख को हमने पाना है। सारा जगत विषय सुख में ही राजी है और फिर कालांतर में नाना दुखों को भोगता है। हमें उस सुख से अपने आप को बचाना है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ऐसे जीवन में कुछ भी छाड़ नहीं। सदा ही हमें सुख से रहना है, तो अपने सन्मुख रहें, अपनी महिमा अंगीकार करिए, अपना स्वाभिमान ग्रहण करें। सेल्फ रेस्पेक्ट ही सुख की चाबी है। जो अपना आदर नहीं करता तो जगत उसका आदर नहीं करता। और अपनी महिमा बाह्य वैभव से नहीं है, अपनी महिमा अपने से ही है। हम स्वयं ही वैभव स्वरूप हैं और अपने वैभव को पाने के लिए बस अपना एहसास करना है। अपनी दृष्टि को अपने शरीर तक ही फैलाना है और उसके लिए नेत्रों को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। हम अंतर में गुप्त हैं, जो बाहर है मूर्त काया, वह वास्तव में अचेतन का स्वरूप है और इसी के भीतर हमारा अमूर्त शरीर है, वही हमारा चेतन स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, जिसको पाकर हमें परमात्मा हो जाना है। जिसने भी अपनी दृष्टि अपने तक फैलाई, अपने सिर से पांव तक, और यहाँ ही ठहरने का यत्न किया, वह सदा के लिए सुखी हो गया, परमात्मा हो गया, बंधन मुक्त हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आप जैसे भी हैं, जैसे भी स्वास्थ्य की अवस्था है, उसको स्वीकार कीजिए। इसी से हम बाह्य पदार्थों के सेवन से मुक्त रह सकते हैं।
बाह्य जगत से विमुख रह सकते हैं, भौतिक जगत से अपने को छुड़ा सकते हैं। भौतिक जगत है वही धोखे का स्थान है। दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं, वही स्थिति सारे भौतिक जगत की है। और पहाड़ के समीप आने पर वहाँ नाना कांटे पत्थर हिंसक जीव जंतु हैं, सुरक्षा नहीं है। ऐसे विषयों के भौतिक विषयों के समीप जाने पर नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक इंद्रिय दुख हैं। इसलिए इस भौतिक जगत के माया जाल से अपने को मुक्त रखना है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द युक्त इन भौतिक पदार्थों से, इनसे होने वाले विषय सुख से हमें अपने आप को दूर दूर रखना है। उधर देखना ही नहीं, देखते ही मानो खतरा है। सिवाय आकुलता के कुछ उपलब्धि नहीं है। कदाचित विषय सुख मिलता है तो वह भी अपने स्वास्थ्य का ही फल है, विषयों का फल नहीं है। क्योंकि जो अस्वस्थ है उसको कैसे भी भौतिक सामग्री उपलब्ध कराई जाए, वह उसको सुख का अनुभव किंचित भी नहीं करा सकती। बच्चा अपने खिलौने से खूब खुश रहकर खेलता हो, मचलता हो, लेकिन जब अस्वस्थ होता है तो वह खिलौनों को पास में भी नहीं आने देता। सब जीवों की ऐसी स्थिति सुख स्वास्थ्य का है, मान लेते हैं विषयों का। हमें उस भ्रम से अपने आप को बचाना है। सुख नियम से स्वास्थ्य का होता है और उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य अपने से युक्त रहने से प्राप्त होता है। और इसमें लगता क्या है, बस सिर से पांव तक अपने को रोक कर रखिए, अपना ही सेवन कीजिए, अपनी ही जो स्थिति है उसी को भोगिए। अपने पदार्थ के भोग में सदा ही स्वाधीनता है, निराकुरता है। और जो पदार्थ अपने नहीं है उनके भोग में सदा ही प्रतिकूलता है। मांगे हुए वस्त्रों और जेवरों को पहनकर किसी भी सामूहिक में हम जाते हैं तो सदा ही किसी के टोके जाने का भय बना है। सब विषयों के सेवन की यही स्थिति है। धन संपदा को रखने पर उनके चोरी जाने का, टाका डलने का भय बना रहता है। पर जब हम केवल अपना ही ग्रहण करते हैं तो फिर हम बिल्कुल निर्भय रह सकते हैं। अपने सन्मुख जीव को कोई कर्म उदय में आकर दुख नहीं देता है। कर्मों पर सहज ही विजय प्राप्त होती है और जो शेष कर्म है वे भी हमारी सेवा में ही उपस्थित रहते हैं। जो अपना सेवन करता है, अपने सन्मुख रहता है, अपने को ही भोगता है, सहज ही सारा जगत उसकी पूजा करता है, उसका आदर सम्मान करता है। वह करे या न करे, वह जीव सदा ही उत्तम स्वास्थ्य और सुख का अनुभव करता है, दुखों को नहीं भोगता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाए। यदि
नमस्कार करने का ही अभिप्राय हो तो अपनी मूर्त के प्रति नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। अपने सन्मुख रहिए, अपना ही आदर सम्मान करिए, अपनी महिमा में ही लीन रहिए, क्योंकि आप ही आपको उत्तम सुख देता है। परमात्मा होकर रहना इष्ट है तो अपने सन्मुख रहिए। जब कोई बाहर का काम नहीं हो, उससे आप निवृत्त हुए हो, तो किसी भी आराम की मुद्रा में आकर अपने सन्मुख रहिए, सिमट कर रहिए, अपने ही सुख को भोगिए जो दिव्य है, अतीन्द्रिय है, उत्तम है, परमात्मा रूप है और आगामी काल में भी सुख का कारण है। जिसने अपना अनुभव करने की आदत डाल ली है, फिर सहज ही वह अपना अनुभव करते हुए अनंत काल तक सुख से रहता है। विषय लोलुप जीव ही संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। असमय में रोगी होकर प्राणों को गंवाते हैं। कर्म से बांधे जाते हैं तो बाहर में भी न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत दंड को भी भोगते हैं। लोलुपता अच्छी है, पर वह अपने सुख की हो, स्वाधीन सुख की हो, अपने को ही पाने की हो, अपने में लीन रहने, मगन रहने की हो। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। जब हम अंतर में ही विहार करते हैं तो समय सुख से व्यतीत होता है। सालों साल, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों अरबों साल तक सब समय सुख से व्यतीत होता जाता है और दुख का तो पल पल भारी, और काल तो आगे अनंत है, तो उसको दुख से कैसे व्यतीत किया जा सकता है। इसलिए किसी प्रकार की जोखिम नहीं लेना है। विषयों से विमुख रहकर अपने सन्मुख रहना है, तो वही सदाचार है, सिंपल लिविंग है। अपने आलम्बन से जीना ही सादा जीवन है, सुख का जीवन है, वीतरागी जीवन है और उसी में साधुता है, सज्जनता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल, सिर से पांव तक बहुत बड़ा विस्तार है जीने के लिए, आलम्बन लेने के लिए। कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है। सुख के साथ अपनी अमूर्त काया का ही संवेदन सेवन अनुभव कीजिए। विचार करना वह चिंता रूप है और चिंता जीव को जीवित ही जलाती है। अपने सन्मुख रहकर आनंद को भोगिए, निर्विकल्प रहकर। कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मानसिक उहापोह नहीं, क्योंकि मन के उहापोह से जीव दुख का अनुभव करता है। तभी कहा है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपना हर भाग सुख का ही बना हुआ है, आनंददाता ही है। और आनंद की प्रार्थना करनी हो तो अपने से ही करिए, अपने को ही परमात्मा मानकर। अंतर्दृष्टि कर
अपने से ही सुख की याचना करी। और अपने से मांगना कोई वास्तव में मांगना नहीं है, दूसरों से मांगना ही मांगना है। भौतिक जगत से सुख की कामना ही मांगना है, और उससे तो मरना ही अच्छा है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए। अपने आश्रय से रहना ही सुख से रहना है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथों का भाग। जब अपना ध्यान अपने इंद्रियों के स्थान पर लाते हैं तो हमारी इंद्रियां मूर्त पदार्थों को ग्रहण नहीं करती और हम फिर इंद्रिय के विषयों का सेवन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम विषय सेवन से रहित रहकर उत्तम शीलवान होते हैं। तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही मूर्त विषयों का सेवन करना है, और वही शील का उल्लंघन है, अतिक्रमण है। हमें अपने शील की रक्षा करनी है, और वह रक्षा वास्तव में अपने में लीन होने से ही होती है, अपने में आचरण करने से ही है, अपने में ही विहार करने से होती है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।